नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य। तटीय सीमा की लंबाई कितनी दोस्तों? 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई। यदि तटीय सीमा में जो है द्वीपों को भी मिलाकर जो है भारत में तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? द्वीपों को मिलाकर जो है 7516.6 किलोमीटर हो जाती है तटीय सीमा की लंबाई, यदि इसमें द्वीपों को भी मिलाकर जो है मिला दिया जाता है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों जो कि तटीय सीमा बनाते हैं? 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। 5 राज्य कौन से हैं पश्चिमी तटीय सीमा वाले? पहले नंबर पर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो दोस्तों ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय जो है सीमा बनाते हैं। किसके साथ अपनी पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं? अरब सागर के साथ। यानी पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है, और अरब सागर के साथ जो है पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। 5 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। और पूर्व में अब क्या है दोस्तों? पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के साथ जो है ये 4 राज्य जो हैं अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ, और 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा के साथ जो है अपनी सीमा बनाते हैं यानी अरब सागर के साथ। 4 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं? पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है। दूसरा है लक्षद्वीप अरब सागर के साथ, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के साथ, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो है अरब सागर के साथ। यानी ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। याद रखेंगे। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य दोस्तों, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ऐसे 3 राज्य हैं जिनकी सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई है। तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? पहले नंबर पर है गुजरात, जिसकी लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर है, यानी गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है 1214 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई है 973 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिलनाडु, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर है। समुद्र तमिलनाडु की तटीय सीमा की लंबाई याद रखेंगे। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाले 3 राज्य हैं गुजरात 1214 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिलनाडु, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई है 960 किलोमीटर। याद रखेंगे। सबसे छोटा राज्य कौन सा है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे कम है? तो सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी? 106 किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। गोवा जो है एक ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे छोटी यानी 106 किलोमीटर की लंबाई है तटीय सीमा की गोवा राज्य की। और सबसे अधिक तो आपको पता ही है गुजरात राज्य की 1214 किलोमीटर। याद रखेंगे। पुदुचेरी दोस्तों, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है 4 जिले पड़ते हैं, और 4 जिले जो है 3 राज्यों में पड़ते हैं। यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे। यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल पुदुचेरी में। कराईकल जो है दोस्तों तमिलनाडु में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, और माहे जो है केरल में। यानी ये 4 जिले हैं पुदुचेरी में, और ये चारों जो है 3 राज्यों में जो है आते हैं। 3 राज्यों में आते हैं ये 4 जिले। पहला यनम है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, और माहे जो है केरल राज्य में। याद रखेंगे। तो ये
4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में जो है आते हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत का जल क्षेत्र। भारत का जल क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी 1982 में, यानी समुद्री जल के लिए जो है एक कानून आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लव ऑफ सी, यानी समुद्र के लिए जो एक कानून आया था, समुद्र के पानी के लिए। समुद्र की मील की दूरी दोस्तों, समुद्र की मील की दूरी किसमें मापी जाती है? नॉटिकल मील से जो है मापी जाती है समुद्री दूरी, याद रखें। समुद्री दूरी, 1 नॉटिकल मील की दूरी कितनी होती है? 1.852 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल मील, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 1, प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में जो है किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार जो है होता है, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा में जो है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी में जो है किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार होता है। यह इस क्षेत्र में जो है कोई भी देश यानी कुछ भी कर सकता है, टैक्स वसूल कर सकता है, यानी अपना कुछ भी जो है कर सकता है। संलग्न क्षेत्र, दूसरा नंबर है दोस्तों संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो है सीमा शुल्क, साफ सफाई, प्रदूषण के नियंत्रण और वित्तीय अधिकार होते हैं, यानी किसी भी देश को जो है सीमा शुल्क, साफ सफाई, प्रदूषण के नियंत्रण, वित्तीय अधिकार, ये अधिकार होते हैं संलग्न क्षेत्र में, याद रखेंगे। तीसरा नंबर कौन सा है दोस्तों? तीसरा नंबर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तीसरा नंबर है। इस क्षेत्र में जो है आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। इस क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी खनिज निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार जो है इस क्षेत्र में जो है होता है, यानी आर्थिक अनन्य क्षेत्र में जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी खनिज निकाल सकते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार जो है इस क्षेत्र में होता है, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों 200 नॉटिकल मील समुद्र के बाद जो है, जो बाद का समुद्र या आगे का समुद्र जो है बचता है उसको उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहलाता है। 200 नॉटिकल मील की दूरी से आगे का जो समुद्र होता है उस पर जो है सभी देशों का जो है समान अधिकार जो है होता है, यानी सभी देशों का जो है उस पर जो है समान अधिकार जो है होता है, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है कहा जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय कितना आ गया? 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट या 5.5 घंटे आ गया है ग्रीनविच से भारत का मानक समय। यह पूर्वी देशांतर रेखा जो है नैनी से होकर जो है गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय कितना आ गया? 5 घंटा 30 मिनट आ गया है। नैनी से होकर गुजरती है पूर्वी देशांतर रेखा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे जो है भारत के मानक समय रेखा होकर जो है गुजरती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।